बिलासपुर नाम का एक अनोखा गांव था। घर सबके कच्चे थे लेकिन मन सबका पक्का। हमेशा वहां चहल पहल रहती थी। अधिकतर गांव के व्यक्ति शहर कमाने चले जाते थे और महीने में एक आध बार अपने गांव बिलासपुर आते थे। गांव की महिलाएं कुछ न कुछ छोटे काम करके अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। कहाँ जा रहे हो मोनू? घर चले जाओ, तूफान आ रहा है और बारिश आने की संभावना भी हो रही है। आज मेरे पिताजी शहर से मेरे लिए माटी का गुड्डा लेकर आने वाले हैं और चाचा वो गुड्डा मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अरे अरे, पहले तुम अंदर चलो, वो सीधा घर आ जाएंगे। तुम पहले अंदर चलो अपने घर, और पिताजी के न आने तक तुम अपनी माँ के साथ ही रहना। इस समय मूसलाधार बारिश का संकट था। पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में जाकर बारिश आकर जाने का इंतजार कर रहे थे। माँ पापा कब तक आएंगे? मैं कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। आ जाएंगे बेटा, बस तुम शांत हो जाओ और देखना वो तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। कुछ ही समय में जोरों से बारिश होना शुरू हो जाती है। गांव पूरा डूबने वाला होता है। तब वहीं मोनू के पिताजी वहां आ जाते हैं। भाग्यवान, हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा वरना हम यहीं फंस जाएंगे, क्योंकि मौसम विभाग से खबर आई है कि कई दिनों तक बारिश नहीं रुकने वाली। अगर हम यहाँ रहे तो हमारी दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर बार, हमारा ठिकाना सब कुछ तो यही है और हमारे पास तो अब राशन भी नहीं बचा और इस घर के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं है। पिताजी पिताजी, आप मेरे लिए गुड्डा लेकर आए हैं या नहीं? बेटा, गुड्डा तो मैं तुम्हें बरसात के बाद दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए यह बड़ी सी किताब लेकर आया हूँ जिसमें तुम अपनी शिकायत लिख सको। इसी बीच उन्हें चाचा आवाज देते हैं। अरे चंद्रकांत बेटा, पूरा गांव नदी के उस पार जा रहा है। जब तक बारिश खत्म नहीं होगी तब तक हम वहीं रहने वाले हैं। अपना कीमती सामान लेकर हमारे साथ वहाँ चलो। लेकिन हमारा गुजारा वहाँ कैसे होगा? हम क्या करेंगे वहाँ चाचा? तुम बस अपना घर का कीमती सामान ले लो, कुछ राशन हो तो वो भी ले लेना और वहाँ पर हमारे साथ चलो। इसी में सबकी जानें बचेंगी, वरना अगर नदी और बारिश का पानी हमारे गांव में आ गया तो हमारे घर नहीं बचेंगे बेटा। चंद्रकांत अपने परिवार और कीमती सामान लेकर जा ही रहा था कि मोनू ने अपने साथ वो किताब भी उठा ली जो उसके पिता लेकर आए थे। बेटा, तुम अपनी किताब मुझे दे दो वरना तुम्हारी किताब पानी में भीग जाएगी। ठीक है माँ, आप ले लीजिए। सारे गांव वाले नदी के उस पार जाकर मिलते हैं और सारे ही जिसके पास जो हो सकता था वो लेकर नदी के पार पहुंच गए होते हैं। उन्हीं में से किसी ने बासी खाना लिया तो किसी ने अपने कपड़े और गहने। नदी के तट पर गांव वाले बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। पूरे एक दिन वहां बिताने के बाद ना खाना बचा और ना ही ठिकाना। पानी की भी वहां कमी होने लगी थी। अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हम में से कोई नहीं बचेगा। हमें स्वयं इंद्रदेव से प्रार्थना करनी होगी, तब जाकर कुछ उपाय निकलेगा। और हाँ, इसमें तो किसी का कसूर भी नहीं है। हमारी इसमें क्या गलती भला? हे इंद्रदेव, कृपा करें। गांव वासियों की प्रार्थना सुनकर बड़ा उजाला आता है। इंद्रदेव प्रकट होते हैं। इस वर्षा का कारण स्वयं पृथ्वी के लोग हैं, इसलिए मैं वर्षा रोककर तुम्हारे ऊपर कृपा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें बचा जरूर सकता हूँ। सुनो चंद्रकांत, तुम्हारे पुत्र के पास एक कागज की किताब है। उस कागज की किताब में जितने भी घर बनाएंगे वो बड़े हो जाएंगे और भीगेंगे भी नहीं। जैसे ही वर्षा खत्म होगी सारे घर समाप्त हो जाएंगे। इतना सब कहकर इंद्रदेव वहां से चले जाते हैं और मोनू ने कई सारे कागज से घर बनाए। जैसे ही उन्हें जमीन पर रखा वो देखते ही देखते बड़े से घर में बदल गए। सारे बिलासपुर वासी कागज के घर में रहने लगे। बारिश अब भी जोरों से चल रही थी। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना।
इतनी तेज बारिश में हमारे पास खाने को कुछ बचा नहीं है। हम क्या बनाकर खिलाएं जिससे बच्चों का पेट भर जाए भाग्यवान। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा की कागज की कुटिया में जैसे तैसे चला जाता है और चाचा कहते हैं, क्या हुआ चंद्रकांत बेटा, तुम इतनी बारिश में बाहर क्यों आए? क्या बताऊं काका, मेरा बच्चा और पत्नी दोनों भूख से तड़प रहे हैं। अगर हमने खाने का इंतजाम नहीं किया तो संकट ना आ जाए कोई और। जैसे तैसे अब जाकर बारिश थमने का नाम ले रही है और हमारे घर के अंदर पानी भी नहीं आ रहा है और हमारे असली घर तो पानी में डूब चुके हैं। मेरे गांव वाले घर में कुछ चावल और मसाले हैं, अगर वहां जैसे तैसे पहुंच जाएं तो कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मेरे घर पर भी मेरा शहर से लाया हुआ बैग है, अगर हम वहां चलकर अपने लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं तो बहुत भला होगा काका। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, कड़कड़ाती बिजली और बारिश में अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों अपने बाढ़ में डूबे गांव बिलासपुर पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि उनके गले तक पानी भर गया है। यहाँ तो पूरे गले तक पानी भरा हुआ है। कहीं हमारे घर का बचा हुआ राशन भी भीग ना गया हो तो हम अब क्या करेंगे? हमारा यहाँ से लौट जाना ही ठीक है चाचा। नहीं नहीं, मैंने अपना राशन घर के ऊपर स्टील की टंकी में रखा हुआ है। अगर हम मेरे घर से वो टंकी ले चले तो हमारा काम बन जाएगा चंद्रकांत बेटा। रुकिए रुकिए, मैं जाकर ले आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। चंद्रकांत घुम्मड़ चाचा के घर जाकर, जो घर पानी से आधा भरा हुआ था, वहां से राशन की टंकी ले आते हैं। घुम्मड़ चाचा और चंद्रकांत सारा राशन लेकर कागज के गांव में पहुंचते हैं। इन दोनों के हाथ में राशन देखकर गांववासी बेहद खुश होते हैं। इस चावल से हम खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इससे हम कुछ दिन और यहाँ अच्छे से बिता लेंगे और सबका पेट भी भर जाएगा। पूरे 2 दिन बीतने के बाद बारिश हल्की सी कम हो जाती है। लगता है बारिश बंद होने वाली है। अगर ऐसा होगा तो हमारे बिलासपुर गांव, वहां जाकर हम रहने लगेंगे। कुछ ही समय में बारिश बंद हो जाती है। सारे बेहद खुश हो जाते हैं। बारिश के बंद होते ही कागज का गांव इंद्रदेव के कहे अनुसार गायब हो जाता है। सारे अपने गांव बिलासपुर पहुंचकर पानी कम होने का इंतजार करने लगते हैं। अरे दोस्तों, कच्चे घर इतने भीगने के बाद भी नहीं डूबे, यह जरूर इंद्रदेव की महिमा है। वाह, ये अब मैं अपने असली घर में रहूंगा। हाँ बेटा, हाँ मोनू, अब तुम अपने घर पर रहोगे। अंत में सारे गांव वाले अपना घर अच्छा पाकर खुशी खुशी बिलासपुर गांव में जीवन व्यतीत करने लगते हैं।